मंदिर मस्जिद हो या औरंगाबाद और संभाजी नगर हो, अजान हो या हनुमान चालीसा हो, खान या बान, तो ये पिछले 10 साल से जब से एमआईएम आई है तो आपने देखा होगा कि आप देख रहे हैं आज़ाद मंच न्यूज़। मैं हूं जावेद महमूद। आज हम आए हैं मध्य विधानसभा क्षेत्र में, जो एमआईएम के उम्मीदवार हैं नासिर सिद्दीकी साहब, जिसको असद अवीजी साहब ने भरोसा कर इस बार फिर उम्मीदवारी दी है, ताकि नासिर सिद्दीकी साहब इस बार विधानसभा में पहुँचे और लोगों की आवाज़ बने। तो आज हम बात करने आए हैं नासिर सिद्दीकी साहब, जो इम्तियाज़ जलील साहब के बहुत ही भरोसेमंद कहा जाते हैं, जो विश्वासु कहा जाते हैं। नासिर भाई, आज़ाद न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आपकी जो यात्रा चल रही है, डोर टू डोर आप लोगों के पास जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, आज हम हरसुल इलाके के अंदर जो है तो आए हैं लोगों से मुलाकातें करने के लिए। वैसे तो हम 5 साल लोगों से लगातार पिछले 10 सालों से मुलाकातें कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन का माहौल है और इस बहाने है तो डोर टू डोर पहुंचना हो जाता है, लोगों के और क्या मसाइल बचे हैं उससे भी जानकारी हो जाती है। तो इसीलिए आज जो है तो हमारे प्रचार का जो है तो हम लोग आज का कर रहे हैं यहाँ पर। साथ में हमारे हैदराबाद से आए हुए मेहमान मंजूर खान साहब, अय्यूब साहब, और यहाँ के हमारे हरसुल के ज़िम्मेदार मुंशी पटेल और मुशू पटेल, अजहर पठान, शफीक पटेल साहब, और इस वक्त हम तैयब पटेल साहब के मकान पर हैं, तमाम कार्यकर्ता। और यहाँ पर जिन जिन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन उनका रिस्पांस है। उन्होंने यही कहा कि मजलिस हर वक्त हमारे साथ में खड़े रहती है, इसलिए इस बार भी हम जो लोग हैं तो वो मजलिस के साथ खड़े रहेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं जिस नासिर सिद्दीकी को, ये शहर में जहाँ कहीं किस पर जुल्म हो, किस पर ज़्यादती हो, चाहे वो एससी समाज हो, एसटी समाज हो, मराठा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कुंभी समाज हो, सुतार हो, सुनार हो, चमार हो, हर किसी के लिए पहुँचते हैं नासिर सिद्दीकी और लोगों में काम करते हैं। नासिर सिद्दीकी, आपको कैसा लग रहा है कि इस बार जो पब्लिक में आपका रुझान है, आपको क्या लगता है कि एक तरफ प्रदीप जायसवाल है, दूसरी तरफ मनसे के जो है तो सुभाष दसरथे है, और पहले जो है तो किशन चंद तनवानी को यूबीटी का टिकट देकर उनके आपस के मसलों की वजह से कि कहीं एमआईएम का कैंडिडेट ना आ जाए, कहीं वंचित का मुस्लिम कैंडिडेट ना आ जाए, तो इस तरह जो है, तो अब जो कैंडिडेट डाला गया है, जो अभी थुराज साहब को जो डाला गया है, ये एक मराठा कैंडिडेट है। आपको क्या लगता है कि इस बार प्रदीप जायसवाल साहब को ये लोग इस बार जो है तो रिटर्न का जो है तो टिकट देंगे? देखिए, इससे पहले शहर के अंदर हमेशा जो है तो हमारे पास ज़ात पात की राजनीति होती रही। मंदिर मस्जिद हो या औरंगाबाद और संभाजी नगर हो, अजान हो या हनुमान चालीसा हो, खान या बान, तो ये पिछले 10 साल से जब से एमआईएम आई है तो आपने देखा होगा कि इम्तियाज़ जलील साहब जब आमदार थे और उसके बाद खासदार थे, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है या कोई दलित है या कोई क्रिश्चियन है या कोई सिख है। हमने सारे समाजों के लिए जो है तो काम किया है। तो लोगों में कहीं ना कहीं एक भरोसा बैठा है कि एमआईएम पक्ष को जिन्होंने बदनाम किया है तो वो लोग गलत है, और सारे समाज जो है तो हमको बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। यही वजह रही है तनवानी साहब की कि उन्होंने जो है तो अपने आप को पीछे खींचा और कहीं ना कहीं पोलराइज करने के लिए, ये फिर से जात पात की राजनीति करने के लिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि 2014 के जैसे जो है तो हालात बनेंगे। तो 2014 के बाद से जो शहर का नक्शा बदला है, आज शहर में डेवलपमेंट हुआ है, तो वही डर के मारे उन्होंने जो तो अपने आप को पीछे खींचा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी लड़ाई किससे नहीं है, सारी लोगों की लड़ाई हमसे है, क्योंकि सारे समाज हमारे साथ में है। बाकी जैसा आप बोल रहे हैं मराठा कैंडिडेट है, कोई ब्राह्मण है, कोई है तो ओबीसी है, तो ये साहब जात पात के ऊपर हम लोग कभी भरोसा करते थे ना करेंगे हम लोग। हम तो चाहते हैं कि एज ए हिंदुस्तानी हम हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे शहर के लोगों को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं और हम साथ चल सकते हैं, ताकि हम नहीं बल्कि हमारा भारत देश जो है तो आगे बढ़े, हम ये सोच लेकर चल रहे हैं। असद साहब के जो पीए है शहर में आए हुए हैं कई दिनों से, और उनका अपना सर्वे चल रहा है। और मंजूर साहब और अयूब साहब ये एक ऐसा नाम है जो असद साहब के बहुत ही भरोसेमंद लोग हैं, और 2014 में इन्होंने जो कारकर्दगी की है। आपको क्या लगता है कि मंजूर साहब, अयूब साहब
और मुश्ताक साहब आने से आपको इसमें बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा? देखिए यकीनन मिलेगा, क्योंकि औरंगाबाद में मजलिस आने से पहले ये लोग ज़मीन पे उतरे थे और इन्होंने ऐसी बंजर ज़मीन के ऊपर ऐसा एक पौधा लगाया था कि आज जो दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो ये लोगों की बहुत मेहनतें हैं और इनके बहुत सारे ताल्लुकात औरंगाबाद शहर में सारे समाज के लोगों के साथ में है। तो ये लोग, हमको इनसे सीखने मिलता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ औरंगाबाद नहीं आए बल्कि हिंदुस्तान के किसी कोने में जब सदर मोहतरम का इनको हुक्म होता है कि आप यहाँ पहुँच जाइए, तो वो लोग जिस हालत में होते हैं वैसे ही निकल जाते हैं। और कितने भी दिन हो और क्या भी हो, जब तक उनको रिटर्न आने का हुक्म नहीं मिलता है वहाँ से, तो वो ज़मीन के ऊपर जो है तो काम करते हैं। ये मैंने ये भी देखा हूँ कि हम लोग जो लोकल के लोग हैं, तो ये लोग याद दिलाते हैं कि चलिए हमको यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है, इतने ये लोग एक्टिव होते हैं। तो यकीनन इनकी मेहनत को भी हम लोग और हमारे शहर के लोग रायगा नहीं जाने देंगे। हमको शहर को तरक्की की तरफ ले जाना है। जो शहर हमारा एक टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा प्लेस है, वर्ल्ड में कहीं पे भी दो हेरिटेज कहीं नहीं है पूरे दुनिया के अंदर, वो हमारे औरंगाबाद शहर को नसीब हुआ है। लेकिन आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से, अच्छी सड़कें नहीं होने की वजह से, एयर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से आज टूरिज़्म हमारा ठप पड़ा हुआ है। तो ये तमाम लोगों की कोशिश है कि शहर में ये सारी चीज़ें जो है तो आए और सारे शहर के लोग खुशहाल हो, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ आए। तो हमारा ये मकसद लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपके पास जो अकबर अवीज़ी की कॉपी की जाती है, ऐसे अब्दुल रहमान आलम है, आपके पास जो एक कूल लीडर कहा जाता है यूथ, वसीम अहमद है, आपके पास एक नौजवान सहीर खान है, और ना जाने अज़हर पठान है, शोएब भाई है, शफ़ी पटेल है, और आमिर अल कसीरी है। आपके पास ना जाने कितने नौजवान हैं जो एक दीवानगी की तरह आपको आमदार बनाना चाहते हैं। फ्यूचर में इन नौजवानों को एमआईएम बड़ी पोस्टों पर या फिर कुछ ओहदों पर लड़ाएंगी? देखिए यकीनन जो काम जो है तो करेगा। अब मैं उसके अंदर, मैं खुद एक मिसाल हूँ और ये लोग भी देखते हैं कि मजलिस के अंदर इंसाफ ज़रूर होता है। क्योंकि मजलिस में दोनों वक्त जब एमएलएस की टिकट की बारी आई, तो आपने देखा होगा कि 35 लोग और शहर के तमाम लोग जो है, बड़े बड़े लोग जिनको अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा, वो सारे लोग जो है तो आज टिकट की रेस में थे। लेकिन मुझ जैसे एक अदना से सिपाही को, क्योंकि मैंने मजलिस के साथ लॉयल्टी के साथ काम किया, ईमानदारी के साथ किया और जो है तो ग्राउंड पे रहकर काम किया, तो यकीनन इन लोगों को भी ये यकीन आ गया कि मजलिस इंसाफ करने वालों की जमात है, इनके साथ भी इंसाफ होगा। दूसरी बात, ये लोगों के बीच में रहते हैं और लोग इनको जो फीडबैक देते हैं कि आप लोग आगे बढ़े, हम आपके साथ में हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले तमाम जो औरंगाबाद का जो डेवलपमेंट ठप पड़ा था, तो हमने कई काम सैंक्शन करवाए, लेकिन हमारे काम सैंक्शन करवाने के बाद यहाँ के लोकल के जो एमएलए है और जो लोग भी ऐसा चाहते कि कुछ इलाकों के अंदर माइनॉरिटीज़ के ख़ास तौर पर काम ना हो, तो उन्होंने काम को रुकाया। तो इससे हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो पदाधिकारी है, हम जैसे छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है, हम तमाम को बहुत हिम्मत मिलती है और हम एकजुट होकर काम करते हैं। जैसा आपने नाम लिया अभी, तमाम लोगों के, शफीक पटेल है, आमिर अल कसेरी, फारिक खान, ऐसे कई नाम है जो लोग बेलौस जो तो मजलिस की खिदमत करते हैं। और इंशाल्लाह जैसा जैसा इनका भी वक्त आएगा, कारपोरेशन के इलेक्शन हो या जो भी इलेक्शन होंगे, ये लोग जहाँ पर भी कहेंगे, इनकी ताकत को देखते हुए बिल्कुल इनको इनके साथ इंसाफ किया जाएगा इंशाल्लाह। अब्दुल रहमान आलम, वसीम अहमद और सहीर खान और नौजवान, ऐसे बहुत सारे यूथ आपके साथ है, तो आगे चलकर नासिर सिद्दीकी का भरपूर साथ इन तमाम नौजवानों को रहेगा। ये लोग जो है तो मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सोच से जुड़े हैं और मजलिस जो है तो एक तहरीक का नाम है, एक सोच का नाम है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग मुझसे नहीं बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस से जुड़े हुए लोग हैं और मजलिस की सोच इनको मालूम है। तो मैं समझता हूँ कि मैं भी मजलिस की सोच से जुड़ा हुआ, तो हम तमाम लोग एक सोच से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे और मजलिस की कामयाबी के लिए जो है तो हम लोग हर वक्त दिन और रात मेहनत करते रहेंगे। हैदराबाद के असद अवीज़ी साहब के भरोसेमंद लोग, मंजूर साहब, अयूब साहब और न जाने मुश्ताक साहब जो असद साहब के पीए हैं, शहर में डेरा डाले हुए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा कोई नुमाइंदा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है तो असम्बली पहुँचे। ये थे नासिर सिद्दीकी साहब
जिसकी बातों में एक जोश नजर आ रहा था, जिसकी बातों में एक प्लान नजर आ रहा था, ये एक मैक्रो प्लान लेकर चल रहे हैं।